जय महाकाल। सर्व कल्याणकारी भगवान शिव समस्त मानव जाति का कल्याण करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज एक बार फिर से मैं शनि देव की बात करने वाला हूं। आज मैं शनि की महादशा और मानव जीवन पर उनके प्रभाव की बात करने वाला हूं। पूर्व में भी मैंने आपको बताया है कि शनिदेव मनुष्यों के शत्रु नहीं, मित्र है। शनिदेव मनुष्यों को हमेशा प्रताड़ित नहीं करते हैं, शनिदेव शुभ फल भी प्रदान करते हैं। सूर्यपुत्र शनिदेव को कर्म फल दाता माना जाता है। मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाले एकमात्र ग्रह शनि ही हैं। दर्शकों, शनिदेव प्राकृत में भी संतुलन पैदा करते हैं, हर प्राणियों के साथ उचित न्याय करते हैं। जो लोग अनुचित विषमता और अस्वाभाविक समता को आश्रय देते हैं, शनिदेव केवल उन्हीं को दंडित और प्रताड़ित करते हैं। शनि की उत्कृष्ट दशा में मनुष्यों को वैभव, बुद्धि, नीति, यज्ञ सिद्धि, नगर का आधिपत्य, व्यापार में दक्षता, उत्सुकता, वैभव, ज्ञान और यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। वस्तुओं के आदान प्रदान और व्यवहार में वृद्धि होती है। दर्शकों, शनि देव अपनी उच्च की राशि और स्व क्षेत्र में हो, मित्र क्षेत्र में हो, बलवान हो, मूल त्रिकोण में हो, भाग्य स्थान में हो, नवांश में हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ स्थान में हो, मीन राशि और धनु राशि में हो, तो जातक को राज सम्मान, वैभव, सत्कीर्ति, विद्या, विनोद, वाहन, आभूषण, राजयोग और सेनाधीश के अधिकार की प्राप्ति होती है। दर्शकों, उच्च का शनि व्यक्ति को सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, कल्याण, संपत्ति रूपी पुत्रादिक और वस्त्र प्रदान करता है। उच्च के शनि से खच्चर, गधा, भेड़, बकरी, ऊंट और पक्षी धन की प्राप्ति होती है। कुधान्य का लाभ किसी के संस्था, शहर या गांव के अधिकारतत्व से द्रवित जंगली या आदिवासी लोगों का आधिपत्य भी प्राप्त होता है। दर्शकों, शनि की दशा में क्रय विक्रय से लाभ होता है। निम्न स्तर के कार्यों से धन संचय होता है। जातक नैतिकता और ईमानदारी को तिलांजलि दे देता है। वह एन केन प्राकरेण धन संचय में लग जाता है। जातक अपने कुल और वंश के नाम उजागर करता है। उसकी चतुर्दिक कीर्ति फैलती है। राजनीति कार्यों में भी शनि की दशा सहायक होती है। दर्शकों, शनि की दशा में जातक को द्रव्य की प्राप्ति होती है। विदेश भ्रमण के योग बन सकते हैं। मुकदमे में दशा के समय जीत होती है। जातक विलास और ऐशो आराम का ज्यादा सुख भोगता है। भोग उपभोग की कई वस्तुओं का संग्रह करता है। जनता में व्यक्ति की ख्याति फैलती है, व्यक्ति की उन्नति होती है, काम करने वाले के ऊपर प्रभुता होती है। मोटे अन्न से लाभ प्राप्त होते हैं। परंतु दर्शकों, नीच राशि में बैठा शनि की महादशा में, अस्त शनि की महादशा में, छठे आठवें व्यय स्थान में शनि की दशा की महादशा में जातक को अनेक प्रकार की पीड़ा होती है। मनुष्य स्थान भ्रष्ट होता है। कोई भी झूठा कलंक लग सकता है। जेल में जाने तक की योग बन जाते हैं। मित्रों से शत्रुता हो जाती है। मृत्यु का भी भय होता है। धन धान्य और स्त्री के कारण महाशोक होता है। चारों ओर शून्य सा प्रतीत होता है। जातक की खबर लेने वाला उस समय कोई नहीं दिखाई पड़ता है। दर्शकों, शनि की नीच दशा में जातक को मर्म स्थान की पीड़ा से दुख भोगना पड़ता है। बंधु बांधवों का वियोग भी सहना पड़ता है। कई प्रकार की विपत्तियां उस पर आती है। दुखों का ग्रहण उस पर बढ़ता ही जाता है। बुरे लोगों की संगति होने से भी उसके संचित धन नष्ट हो जाते हैं। उसे अपने मित्र, पुत्र या स्त्री द्वारा विश्वासघात भी होता है। वह सदैव चिंता से ग्रस्त रहता है। इस दशा में मृत्यु तक हो जाती है।
जातक सदा शराब के नशे में डूबा रहता है। स्त्री या संतान से कलह होती है, अंगों में चोट लग सकती है, पशु और भूमि का नाश हो जाता है। दर्शकों, नीच राशि में बैठे शनि की महादशा में राजकोप होता है, समय निष्फल होता है, विपरीत कृत्य होते हैं, जो कार्य सिद्ध हो जाते हैं उनका भी नाश होता है, बद्ध और बंधन होता है, माता पिता से वियोग होता है, स्त्री से विरक्ति होती है, कफ वात और पिता आदि रोग से कष्ट होते हैं। दर्शकों, यदि शनि अपनी उच्च राशि में होकर नवांश में नीच राशि में हो गया हो तो उसकी दशा में पूर्वार्ध में सुख कारक फलों की प्राप्ति होती है। शनि अपनी नीच राशि में होकर उच्च नवांश में हो गया हो तो दशा के अंत में सुख प्राप्त होते हैं। पूर्वार्ध में शत्रु और चोर से भय रहता है। शनि षष्टम में गया हो तो शत्रु पीड़ा, रोग, चोर और विष से पीड़ा होती है, मकान और खेती का नाश होता है। शनि अष्टम स्थान में गया हो तो पुत्र, धन, स्त्री और भूमि का नाश होता है, पालतू पशुओं की हानि होती है। इसी प्रकार से दर्शकों, शनि द्वादश स्थान में गया हो तो चोर, अग्नि और राजा से भय होता है, नाना प्रकार की आपत्तियों का सामना करना पड़ता है, दुख, परदेश गमन और बंधु विनाश आदि फल प्राप्त होते हैं। शनि की महादशा के दौरान पूर्व में अति दुख होता है, स्त्री और माता पिता का नाश होता है, मध्य में विदेश गमन होता है और महादशा का अंत पराये घर में निवास और पराये अन्न का भोजन कराती है। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।